अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशहूर किताब बिखरे मोती में एक रवायत बयान की गई है कि एक ताबी रहमतुल्लाह अलैह जो इंतहाई परहेजगार और अल्लाह वाले थे, वो एक मजलिस में गए तो देखा कि मजलिस में गीबत शुरू हो गई है और अहले मजलिस एक शख्स की गीबत करने लगे। वो ताबी रहमतुल्लाह अलैह जब उन्होंने गीबत सुनी तो उनके दिल में सख्त नफरत हुई और उन्हें वो हदीस याद आ गई कि जिस मजलिस में गीबत हो रही हो, या तो गीबत को रोक दिया जाए या उस मजलिस को छोड़ दिया जाए। चुनाचे वो उस मजलिस से उठ गए और चले गए। कुछ वक्त वो इधर उधर फिरते रहे, फिर अचानक उनके दिल में ख्याल आया कि अब वो अहले मजलिस गीबत छोड़ चुके होंगे और अब वहाँ गीबत नहीं होगी, इसलिए अब मजलिस में चले जाना चाहिए। जब वो दोबारा मजलिस में आए और बैठ गए तो कुछ वक्त के बाद वो लोग दोबारा गीबत करने लगे। अब उनके दिल में एक बार तो ये आया कि ये गीबत कर रहे हैं तो उठकर चले जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उनके नफ्स ने कहा कि गुनाह तो ये कर रहे हैं, मैं तो गीबत नहीं कर रहा, और वो वहाँ बैठे रहे। मजलिस बर्खास्त हो गई तो वो मजलिस से उठकर अपने घर चले गए। अपने घर जाकर जब वो सोए तो वो ख्वाब देखते हैं कि एक शख्स स्याह रंग का हबशी नुमा उसके पास आया है। उसके पास एक तश्त खंजीर के गोश्त का भरा हुआ है और वो उस खंजीर के गोश्त का तश्त उस ताबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ले आए और उसको खाने पर मजबूर करने लगे। जब उन्होंने देखा कि ये खंजीर का गोश्त है और हराम है तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये तो नापाक है, हराम है, मैं ये नहीं खाऊंगा। लेकिन वो स्याह फाम हबशी, वो बहुत ताकतवर था, उसने गोश्त उठाया और ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालने लगा और यूं वो मुसलसल गोश्त उठाता जा रहा था और ज़बरदस्ती उनके मुंह में ठूंसता चला जा रहा था और वो बार बार रोक रहे थे कि ऐसा ना करो, ये हराम है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाना चाहता। लेकिन वो हबशी, वो ज़ोर आवर था, वो ज़बरदस्ती उनके मुंह में गोश्त ठूंसता चला जा रहा था और उनको ज़बरदस्ती खिलाता चला जा रहा था। उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजित की कि ए अल्लाह के बंदे, मेरे साथ ऐसी ज़्यादती क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों हराम खिला रहे हो जबकि मैं हराम नहीं खाना चाहता। तो उस हबशी ने कहा कि जब तो मजलिस में गए थे वहाँ गीबत हो रही थी, वो गीबत भी तो हराम थी, और आपने जब दोबारा गए तो गीबत क्यों सुनी और गीबत क्यों सुनते रहे और वहाँ से उठकर क्यों नहीं चले गए, इसलिए अब तुम्हें गोश्त खाना पड़ेगा। और वो फिर ज़बरदस्ती गोश्त उनके मुंह में ठूंसने लगा, हत्ता कि उनको उस हराम और नजस गोश्त की वजह से कै आने लगी और उसी आलम में वो बेदार हो गए। जब वो बेदार हुए तो उनके मुंह से अभी भी उसके हराम गोश्त का और नजस गोश्त का ज़हका और बदबू आ रही थी। उसके बाद वो जब भी खाना खाने लगते तो उनको खाने से, हलाल और पकीज़ा खाने से भी
वही ज़ैक़ा और वही बदबू आती, और यूं 30 दिन तक वो खाना ना खा सके और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहे, और हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनका ज़ैक़ा दुरुस्त हो गया। तो ये गीबत का अज़ाब है। वो तो ताबई थे, अल्लाह वाले थे, और उन्होंने गीबत सुनी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फ़ौरन गीबत के बुरे असरात से और उसके गुनाह से आगाह कर दिया। जबकि हमारा हाल ये है कि हम दिन रात गीबत सुनते हैं और गीबत करते हैं, जबकि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं और हमारा ज़मीर भी मुर्दा हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अखलाकी बुराइयों से पाक फरमाए और गीबत जैसे गुनाह से निजात अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।